आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु विश्वविद्यालय, महामृत्यु यूनिवर्सिटी की दूसरी स्कूल, दूसरी पाठशाला हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मनुष्य से संदेश, इस पर कुछ बातें स्पष्ट करूं इससे पहले एक प्रार्थना। प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो। तुम बिन रो रो रैन बिताई, तुम बिन रो रो तुम बिन रो रो रैन बिताई, तुम बिन रो रो रैन बिताई, बोर भई घर आवो, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो। तुम बिन रो रो रैन बिताई, तुम बिन रो रो रैन बिताई, बोर भई घर आवो, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो। सगरी रैन के जगते नैना, सगरी रैन के जगते नैना, बाकत अब हारे, बाट तकत अब हारे, बोलो कब तक आश लगाए, बोलो कब तक आश लगाए, खड़ी रहूं मैं द्वारे, खड़ी रहूं मैं द्वारे, और ना अब तरसाओ, और न अब तरसाओ, प्रीतम दर्श दिखावो, दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो। तुम बिन रो रो रैन गवाई, तुम बिन रो रो रैन गवाई,
बोर बई घर आवो, बोर बई घर आवो, प्रीतम दर्श दिखावो। नीरे गामा निध मम ग रे गमद गमधनी मधनी रेनी धमध रे सा मग रे सा ग ग ग रे नी धम मग रे सा नी रे गद रे गमधनी मधनी रे ग रे नी धम गरे सा प्रीतम दर्श दिखावो। बुझ गया एक एक करके अब तो, बुझ गया एक एक करके अब तो, रैन का हर उजियारा, रैन का हर उजियारा। बुझ गया एक एक करके अब तो, रैन का हर उजियारा। तुम साथी बन जाओ, तुम साथी बन जाओ, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो। तुम बिन रो रो रैन गवाई, तुम बिन रो रो रैन गवाई। बोर गई घर आवो, बोर गई घर आवो, प्रीतम दर्श दिखावो, प्रीतम दर्श दिखावो। तुम्हें गा सका रागल। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कांचा दायोग टेम्पल स्वास्थ्य की निशानी। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और प्रसाद। मनुष्य से संदेश मेरे द्वारा। जो अभी तक मैंने बात की आपसे, उसे फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं। जो शारीरिक तल की बीमारी है, शरीर आत्मा का बहिर्गामी स्वरूप, शरीर स्वयं, शरीर और आत्मा अलग नहीं। आत्मा का अर्थ है इंटरनल स्पेस, जगह, भीतर की जगह, उसे आत्मा समझो। वो भौतिक स्तर भी है और आध्यात्मिक स्तर पर भी है, मानसिक स्तर पर भी है। तो उसका बहिर्गामी जो प्रागट्य है, जो हमें दिखता है, आत्मा का रूप, बहिर्गामी रूप, वो है शरीर। स्वास्थ्य को जब तुम्हें समझना है, शरीर का जो स्वास्थ्य है वो कहां से बिगड़ता है, तो उसकी जो निशानी है वो है जो शरीर में से पसीना बाहर निकले, उसमें अगर दुर्गंध आए, आपके मुंह से दुर्गंध पैदा हो, आपके शरीर से जो वायु मुक्त हो, चाहे वो मल द्वार से मुक्त हो या मुंह से मुक्त हो, और उसमें दुर्गंध आए,
तो वो निशानी है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जो पेट की कसरत है, रीढ़ की कसरत है, व्यायाम है रीढ़ का या पेट का व्यायाम है, जो सुबह शाम करना ही है, शरीर के लिए जरूरी है। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से, और अब तो आपके पास मार्गदर्शन है, जब तक नहीं था ठीक था, लेकिन जब तुम्हें मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गया, फिर चुकना नहीं है, खुद भी जानना है और ये ज्ञान को बढ़ाने में मदद करना है। तो जब दुर्गंध आती है, तुम्हारा साथी है, जो संग में तुम्हारा साथी है, उसे बताना चाहिए कि तेरे पसीने से दुर्गंध आ रही है। अभी तुम जब एक्सरसाइज करो और दुर्गंध भी निकलती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर संपूर्ण दुर्गंध मुक्त हो सकता है। और मैं तुम्हें कहूं कि पसीने की जो दुर्गंध है, मुंह की जो दुर्गंध है, उसका संबंध खाली शारीरिक तल पर नहीं है। जैसे शरीर से गंध पैदा होती है, ऐसी ही मन की स्थिति होती है। तो मन का स्वास्थ्य भी इसके साथ बिगड़ जाता है। लेकिन यहां उसकी शुरुआत यहां से होती है। प्रारंभिक निशानी है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो, तो उस पर ध्यान देना है कि ठीक से ऐसी सुबह में तुम्हारे शरीर की जो क्षमता है, उसके अनुसार ऐसी चीज खोजनी है, ऐसी कवायद पर ध्यान देना है। मैं हर तरह का व्यायाम तुम्हें दिखा दूंगा, हर तरह का, और मैं तुम्हें व्यायाम की समझ देना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर समझ आ जाएगी धीरे धीरे कि कौन सा व्यायाम, कितने समय का व्यायाम तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं आत्मा की समझ, आत्मा का दर्शन, कि हर एक्सरसाइज के बाद तुम्हें सांस उच्छ्वास को नॉर्मल करना है, आंखों को बंद करके सामान्य हो जाने देना है। उसके बाद तुम्हें ध्यान लगाना है त्रिनेत्र पर, चाहे तुम पुलअप्स करते हो, चाहे तुम दंड बैठक लगाते हो। लेकिन यह समझ आज के मनुष्य के पास होनी चाहिए। खाली शारीरिक तल की एक्सरसाइज नहीं सीखनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें शरीर मन को जानते 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 भीतर का जो अवकाश है उससे परिचित होना है, आत्मा से परिचित होना है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो शारीरिक स्वास्थ्य कहां से बिगड़ता है, उसकी पहली निशानी मनुष्य को पता होना चाहिए। मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं वो ठीक से अगर आप समझोगे, बीमारियां कम हो जाएगी। मनुष्य की बीमारियां जीवन के साथ बढ़ती है तो तुम समझो तुम अज्ञान की ओर जा रहे हो। तुम्हारा विज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा विज्ञान बीमारियां बढ़ाता जा रहा है। और उसका कारण है कि खाली तुम शरीर और मन के तल पर रहोगे, तुम विक्षिप्त होते जाओगे, तुम्हारा अज्ञान बढ़ता जाएगा। तुम्हें आत्मा को जानना है, जो तुम्हारा अपना स्वभाव है उसे समझना है। जैसे जैसे तुम आत्मा को जानते जाओगे, स्वनियंत्रण, अपने भीतर से नियंत्रण आता जाएगा। तुम शरीर की भाषा समझने लगोगे। शरीर तुम्हें कहेगा कि मुझे यह खाना है, तुम शरीर पर बोझ नहीं डालोगे कि 2 रोटी से तुम्हारा पेट भर गया, तुम तीसरी रोटी नहीं डालोगे। और जितना जरूरी है शरीर को, जितना ईंधन जरूरी है, जितना पौष्टिक आहार जरूरी है शरीर को, उतना तुम दोगे और तुम्हें मिल ही जाएगा। मैं ऐसा रास्ता तुम्हें दिखाता हूं, तुम देखो कितना अद्भुत रास्ता, कि तुम्हारे लिए जो जरूरी है, तुम स्वस्थता पर काम कर रहे हो, और तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ठीक से काम करके देखो कि ये बात सही है कि नहीं। तुम अपना सुबह का जो व्यायाम है ठीक से करते जाओ, और साथ साथ सांस को नॉर्मल करो आंख बंद करके। ये यौगिक व्यायाम मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, शारीरिक व्यायाम नहीं। शारीरिक व्यायाम से अगर तुम परिचित हो तो मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूं कि इसमें ठहरना मत। शरीर ठहरने जैसी चीज ही नहीं। शरीर भाड़े का मकान, किसी भी क्षण आ जाएगा ऑर्डर यमराज का, और इसको उम्र के साथ भी कोई लेना देना नहीं। तुम कितने भी छोटे हो फिर भी तुम्हें शरीर खाली कर देना पड़ेगा। अगर ऑर्डर आया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए शरीर बचाने की चीज ही नहीं, शरीर जो है उसे पूरा प्रज्वलित कर देना है। पूरा जो मोक्ष के मार्ग पर आगे जा रहे हैं, धर्म की दीक्षा जिसने ले ली, मोक्ष की दीक्षा, जो सत्य की दिशा में आगे जा रहा है, उसे समझना है मुक्ति और मोक्ष किससे? अज्ञान से। अज्ञान क्या है इस पृथ्वी पर? शरीर के साथ का संबंध, इच्छाओं के साथ का संबंध, जो कभी भी तुम्हें महासुख की ओर नहीं ले जा सकता, तुम्हें भटका देगा। अगर ठीक से तुम समझे नहीं इस बात को, तुम भटक जाओगे, तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने को समझना सीखना है। तो शारीरिक तल की कोई भी बीमारी का प्रारंभ होता है, उसकी प्रथम निशानी है
तुम्हारे शरीर में से दुर्गंध आना, ये प्रथम निशानी है। और इसका कारण है तुम्हारा पेट गड़बड़, तुम्हारे पेट का डाइजेशन है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब पेट का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ जो विषाक्त द्रव्य है शरीर में से बाहर निकलने चाहिए पसीना के माध्यम से, वो ठीक से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो भीतर सड़ेंगे। वो भीतर जिस तरह से बाहर सड़ता है, सड़ती है चीज, इस तरह से भीतर के कोष सड़ते, तो तुम्हारा शरीर में से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। मुंह से जो दुर्गंध आती है उसका कारण भी पेट है, खाली दांत नहीं, खाली मसूड़ा नहीं। और जैसा पेट बिगड़ता है सब कुछ बिगड़ जाता है, पूरा तंत्र बिगड़ जाता है। पेट और रीढ़, इसे ठीक से समझना है। जिसे शरीर का स्वास्थ्य समझना है, उसका जो प्रारंभिक ज्ञान है वो रीढ़ स्वस्थ होनी, रीढ़ की जो एक्सरसाइज है ठीक से सबको समझनी है, सबको जाननी है। और जिसकी जितनी क्षमता, रीढ़ की जो एक्सरसाइज है, बैकबोन की जो एक्सरसाइज है, स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज है, वो ठीक से समझनी है। और इंटेस्टाइन को किस तरह से साफ होने देना है। जो उत्तम स्वास्थ्य है उसकी निशानी है तुम्हारे शरीर में से मल सुबह में जिस तरह से पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है, बिना प्रयास के वो छोड़ ही देता है, इसी तरह से मल तुम्हारे शरीर में से मुक्त हो जाएगा। आज वो नहीं होगा। मनुष्य की सबसे भयंकर बीमारी है, बीमारियों का कारण है तुम्हारा पेट, और उसका कारण है तुम्हारा अस्त व्यस्त खाना। रात का होटल का खाना, लारी का खाना, मैदा का खाना, रात को चीज का लेना, बटर वाली चीज वस्तुएं लेना, और व्यायाम का अभाव। सुबह में तुम्हारा इंटेस्टाइन पूरा बिगड़ जाएगा। देखना आज के मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पेट की जो गोलियां खा रहे हैं, फाकियां खा रहे हैं, सब कुछ गलत चीज है। कोई प्राणी फाकी नहीं खाता, कुत्ता भी नहीं खाता। हम उसे छोटा मानते हैं मनुष्य से, हमारे से। या ऐसा हो सकता है कि हम इसके कारण अभिमान लेके हम फाकी खा के लेटरिन जाते, तो बात ठीक है। बाकी कोई प्राणी को फाकी नहीं खानी पड़ती। हाँ, कभी कभी कुत्ता वैसे तो तुलसी खाता नहीं, लेकिन पेट बिगड़ जाता है तो तुलसी खाता है, उसके पास अपने आप समझ है। जब कुत्ते के पास इतनी समझ है तो हमारे पास नहीं हो सकती है। हमारे पास समझ है, लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए बाहर, हम सुख शांति के लिए समृद्धि के पीछे दौड़ने लगे। ये हमारा अज्ञान। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, करुणा, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास तुम्हारे स्वयं के लक्षण बाजार से नहीं मिल सकते। अपने लक्षण अपने में से प्रकट होंगे। जब शरीर को तुम स्वस्थ रखने की कला पा लोगे, समझ लोगे, मन बिखर जाएगा, मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। जैसे शरीर तुम्हारा स्वस्थ हो गया, मन स्वस्थ हो गया, मन विलीन ही हो जाएगा। अगर ठीक से तुम बैठना सीखोगे तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति पैदा होती है वो त्रिनेत्र को छूती है अपने आप। खाली तुम रीढ़ सीधी करके बैठो, ठीक से एक्सरसाइज करना सीखो, रीढ़ को व्यायाम, रीढ़ का जो व्यायाम है वो ठीक करो, ताकि जो भीतर शक्ति पैदा हो वो ऊपर उठ जाए, विचार में न जाए। मन की ओर, मन को ईंधन नहीं देना है। अगर मन को ईंधन दिया तो जीवन में निराशा, हताशा, शोक, क्रोध, घृणा, अहंकार, तिरस्कार, ये निशानी है कि तुम्हारी शक्ति गलत जा रही है। भीतर जो तुम खाते हो वो शक्ति मिल रही है मन को, तो ये इसकी निशानी है। और आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता बढ़ने लगे जीने के साथ साथ, तो समझो तुम्हारी शक्ति मिल रही है। दर्शन की जो क्षमता है भीतर, त्रिनेत्र के पास एक आंख है। त्रिनेत्र का अर्थ है तीसरी आंख जो भीतर देखती है। बाहर का जगत देखने के लिए दो आंख चाहिए, भीतर का जगत देखने के लिए एक आंख चाहिए। तो तीसरे नेत्र पर शक्ति अपने आप छूती है और उसके कारण आत्मिक शक्ति जगती है। जो मुख्य सोर्स है हमारे जीवन का, उसे जगाने की कला सीखनी है। धर्म वो है। धर्म अगर है मनुष्य के जीवन में, तो उसका जो रोल है वो ये है कि जो भीतर की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है तुम्हारे पास, उसे कैसे जगाई जाए। और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, मैंने बताया कि यहां से बिगड़ता है, ये पहली निशानी कि शरीर में से दुर्गंध आना शुरू हो। इवन जो मुंह से दुर्गंध आती है उसका कारण भी तुम्हारा इंटेस्टाइन है, बिगड़ा हुआ इंटेस्टाइन। तो ऊपर वायु आता है, भीतर से खराब वायु ऊपर आता है। कई लोग हैं कि तुम उससे बात करोगे तो भी उसके मुंह से दुर्गंध आती है, सुबह में भी, ब्रश करने के बाद भी। वो आंत की खराबी है,
तो उसे इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज सीखनी है, स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज सीखनी है, क्योंकि दोनों का संबंध है। तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड जितनी लचीली, स्ट्रेचेबल, उतने तुम्हारे पूरे ऑर्गन्स, पूरा शरीर तेजस्वी लगेगा। तुम्हारा पूरा शरीर तेजस्वी, पूरा शरीर पर एक तेज दिखेगा, प्रकाश दिखेगा शरीर पर। और अगर तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है तो तुम्हारा शरीर पर निस्तेज हो जाओगे तुम्हारी आंखें निस्तेज, चेहरा निस्तेज, सुबह में लालिमा नहीं दिखेगी चेहरे पर, तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा लगेगा। और इसका कारण यह नहीं है तुम्हारी गरीब पैसा है या नहीं, बैंक बैलेंस से इसका कोई संबंध नहीं। इसका संबंध है जॉगिंग, रनिंग का अभाव जीवन में। जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग जो शरीर की जरूरियात है, मैं तुम्हें शरीर की जरूरियात कहूं, खाली खाना शरीर की जरूरियात नहीं है। जितना खाना उतनी एक्सरसाइज, आप ऐसा समझो, उतनी एक्सरसाइज की जरूरत है। और इसके साथ जो एक चेकिंग करना है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो ये चेकिंग करना है कि पूरे दिन में आलस्य कितना रहता है। कामचोरी का भाव, आलस्य, काम न करना, थकान सी लगना, बोझिल बोझिल लगना, ये मानसिक अस्वस्थता। और इसका भी कारण है शरीर का इंटेस्टाइन बिगड़ा हुआ है। आपके भीतर से पसीना नहीं निकला है ठीक से, विषाक्त द्रव्य अभी भीतर मौजूद है, अभी मल है, उसके कारण तुम्हें कंटाड़ा आता है, अच्छा नहीं लगता, काम करने में मजा नहीं आता। जैसे विषाक्त द्रव्य दूर हो जाते, अंदर ही स्फूर्ति है, स्फूर्ति बाहर आती है। और इस पर अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जो पहली शरीर का संतुलन है भीतर स्वास्थ्य संभालने का, और वो बिगड़ता है। जब बिगड़ता है तो पहला जो सिम्टम्स बाहर आता है वो है कि तुम्हें हेडेक चालू हो, तुम्हारे भीतर हेडेक लगे, या तुम्हें बुखार आना शुरू हो, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो। दोनों कोई रोग नहीं। हेडेक इज नॉट द डिजीज, हेडेक इज द सिम्टम्स, इंडिकेशन। फीवर इज नॉट द डिजीज, फीवर इज द इंडिकेशन, इंडिकेटर। वो इंडिकेटर है, दिखा रहा है। शरीर का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है कि भीतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शरीर की श्वेत कण है जो ब्लड में, वो लड़ते हैं उसके साथ, और टेम्परेचर शरीर स्वयं बढ़ा देता है। इसलिए बढ़ा देता है कि ताकि तुम आराम करो, शरीर को शक्ति चाहिए, उसको लड़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ना है। तो टेम्परेचर ही इतना बढ़ जाता है कि तुम काम करने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें ठंडी लगती है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें आराम ही करना पड़ता है, तुम दौड़ नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, और उस आराम में शरीर लड़ता है। ये इंडिकेशन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है शरीर का, तो ये इंडिकेशन है। शरीर की संवेदनाओं को इसलिए ठीक से जानना जरूरी है कि तुम शरीर की संवेदनाओं को ठीक से अनुभव करना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं इतने तक तुम्हें कहता हूं, मैं जब स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस पर आऊंगा मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसे अकस्मात नहीं होते, एक दिन में रोग आता ही नहीं। रोग को डेवलप होने के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए, कम से कम 72 आवर्स चाहिए उसे बहिर्मुख रूप धारण करने के लिए। इस तरह से एक्सीडेंट एक दिन में नहीं होता। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं बनती है उसका कारण तुम्हारा स्वास्थ्य है। तुम ठीक से काम करो, तुम जैसे जैसे शरीर के स्वास्थ्य पर काम करते जाओगे तुम्हारी ऑरा बदल जाएगी। तुम्हारे आसपास एक वर्तुल है प्रकाश का, बदलता जाएगा अपने आप, और तुम्हारे आसपास जो बनने वाली घटना है बदल जाएगी। थोड़े ही दिनों में आप अभ्यास करके, मुझे अगर आपको गलत साबित करना है तो भी काम करो। धर्म का रास्ते पर अगर तुम्हें किसी को गलत साबित करना है तो ये पूरा साइंटिफिक रास्ता है, वैज्ञानिक रास्ता। अपने अनुभव के बिना मेरी बात मानना भी मत कि मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि रामकृष्ण सच कह रहा है कि अब बापूजी सठिया रहे हैं, 60 साल की उम्र की ओर जा रहे हैं, तो बुद्धि सठिया जाती है। ठीक कह रहा है, लेकिन अपने अनुभव के बिना मानना मत कि ये बात इनकी सच है, और इनकार भी मत करना कि इसकी बात झूठ है, क्योंकि अगर मेरी बात सच निकली और तुमने झूठ मान ली तो तुम बहुत कुछ चूक जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपना भीतर का वातावरण ठीक रखो, अपने आप बुद्ध की चेतना तुम्हारी ओर खींचेगी। तुम बुद्ध का दर्शन करने नहीं जाओगे, बुद्ध तुम्हारा दर्शन करने आएगा। ऐसी क्षमता हो सकती है मनुष्य की, और यह क्षमता, यह ताकत है तुम्हारी जिससे तुम अनजान हो। तुम बाहर दौड़ करते हो, ये कर लूं वो कर लूं,
और जो कबीर कहता था एक साधे सब सधे, वो चुक जाते हो। और जो भीतर का वातावरण है जो तुम्हें ठीक करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को विलीन करना है और आत्मिक शक्ति को जगाना है, प्राप्त करना है। और तुम देखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, सुस्त लग रहा है जीवन, कोई दिशा नहीं मिल रही, प्रकाश नहीं प्राप्त हो रहा, सब कुछ सोल हो जाएगा जीवन में। ये आत्मिक स्तर की बात है। लेकिन जो शारीरिक स्तर की बात है, जो रोग प्रकट होता है वो इस तरह से प्रकट होता है। और जो पहला रोग है, पहला रोग वो है सर्दी और उधरस, वो पहला रोग। ये बैलेंस है शरीर का। जैसे कि एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जब एक एटमॉस्फेयर, जैसे कि अभी गर्मी है और अभी संभल जाना है, अब एटमॉस्फेयर बहुत चेंज होगा। जैसे जैसे पृथ्वी की उम्र भी बढ़ रही है, उसकी जो कक्षा है सूर्य के आसपास परिभ्रमण करने की बदल रही है, तो इसके साथ साथ ये सारी ऋतुएं बदलती जाएगी सारी। आज भी अभी कुछ जिंदा है तो उसका कारण कि इतनी ही साधना चल रही है मनुष्य की, एक ना एक तल पर इतनी साधना है कि अभी पृथ्वी बच रही है, अभी बैलेंस में। ये बैलेंस एक दिन खो जाएगा, फिर तुम वापिस नहीं लौट सकोगे इस पृथ्वी पर। मनुष्य वापिस कुछ नहीं कर सकेगा, पूरा हो गई। जिस तरह से हमारी गाड़ी एक बैलेंस चुक जाती है तो फिर खाई में हम रोक नहीं सकते, वो खाई में गिर ही जाती है। ऐसी दशा हो गई आज मनुष्य की, पृथ्वी की। तो अब सीजन बदलेगी, आगे बहुत चेंज होगी। तुम्हें लगता है उनाड़ा है, आ जाएगा सियाड़ा, देखना आगे। तुम्हें लगता है शियाड़ा, बारिश चालू हो जाएगी, हिम वर्षा चालू हो जाएगी। और ऐसे में किस तरह से संभलना है, ठीक से समझे कि जो सर्दी है वो शरीर का बैलेंस है। तुमने खो दिया बैलेंस तो भीतर सर्दी हो जाती है, कफ पैदा हो जाता है, तुम बैलेंस खो गए। ऐसा खा गए कि भीतर पड़ा रहा, वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाया। सेमी सॉलिड पदार्थ होता है एक भीतर, पाचन से पैदा होता है, वात, वायु, पित्त, प्रवाही और कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ, न घन न प्रवाही, ऐसा रूप है उसका। तो वो भीतर रह जाता है जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है। पहले तो अगर तुम कर सको, जैसे तुम्हें लगे, मैं उसका इलाज दिखाऊं कि जैसे तुम्हें लगे कि तुम्हें सर्दी शुरू हो रही है, और अगर मैं दूसरी एक बात तुम्हें बताता हूं कि पूरी रात तुम्हें बिस्तर में नहीं सोना है। जो मुझसे परिचित हो रहे हैं, यहां के वातावरण से परिचित हो रहे हैं, साधना से परिचित हो रहे, यहां आना जाना है जिसका, उसे समझना है पूरी रात 180 डिग्री पर नहीं होनी चाहिए। 3 बजे के बाद का जो समय है वो आध्यात्मिक समय है। तुम्हें 90 डिग्री पर रीढ़ को सीधी रख के जितनी क्षमता है बैठना प्रारंभ करो। और जो आसन में तुम्हें कहता हूं, वज्रासन है 2 प्रकार के, चाइनीज और इंडियन वज्रासन से परिचित हो, बैठना शुरू करो। और साथ में पद्मासन जोड़ो। क्योंकि एक बात समझो, इस पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी साधक साधना कर रहा है, उसका जो महत्वपूर्ण समय है वो 3 से शुरू होता है। और अगर तुम बैठना शुरू करोगे तो इस तरह की जो विधायत्मक चेतना है, विधायत्मक प्रेरणा है, वो तुम्हें प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसलिए जरूरी है कि रात की तुम्हारी निद्रा पूरी हो जानी चाहिए। और यहां यह संभव है क्योंकि यहां टीवी है नहीं, आर्टिफिशियल लाइट है नहीं, तो तुम्हारे आंखों पर तुम्हारी आंखें थकेगी नहीं। या अगर ठीक से इस स्थान का उपयोग करोगे, इस स्थान को तुम अपना घरेलू स्थान मत बना देना। यहां अथाने की बरनी खोलना ही मत कि गुरुजी क्या कहते, अथाने की बरनी खोलोगे तो नाक लाल हो जाएगा। पहले आपका नाक ही बता देगा कि आपने आज केरी का अथाना खाया है, तो सांधा पकड़ाएगा। तो पहला जो बैलेंस हम चुक रहे हैं सर्दी। और सर्दी को अगर आपने गोली खाकर मिटाया तो आप समझो आगे की जो बीमारी होगी उसके लिए शरीर, उसमें से अगर आपको बाहर लाना है तो तुम्हें गोली लेनी ही पड़ेगी, टैबलेट लेनी ही पड़ेगी। सर्दी ऐसी चीज है कि फेफड़े का स्वास्थ्य अगर तुम्हें ठीक रखना है तो ये बात समझो, बिना गोली के तुम्हारा फेफड़े का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। और जो बिगड़ता है उसका कारण है कि जो तुम्हारे लिए योग्य नहीं ऐसे पदार्थ तुम खाते हो, रूखे सूखे पदार्थ तुम देते हो शरीर को, काम करते हो, खाते हो। ममरा, वगारेला ममरा कोई तुम्हें स्वस्थता नहीं दे सकता। वगारेला ममरा तो कब खाना है कि तुम्हारा बुखार चढ़ गया, बुखार आ ही गया। पहले तो बुखार आना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे अज्ञानवश बुखार पैदा हो गया तो उसमें सब डाइट बंद कर देना है। जैसे तुम्हें बुखार चालू हो, डाइट लेना ही नहीं है। एक डाइट छोड़ दो, एक डाइट तो छोड़ ही दो। गर्म पानी पर ले जाओ, शरीर को गर्म पानी दो।
और अगर आपको अशक्ति लगे कि एक समय का खाना छोड़ने के बाद भी अभी बुखार है, तो अगर लेना है तो ममरा लेना है, वगारेला। और वो ममरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हल्दी चाहिए। हल्दी, धाना जीर, वो एक केमिकल की तरह काम करेगा भीतर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भीतर, जीवाणु कीटाणु है, उसको मारने में वो हेल्प करता है। और उसके साथ मरी और आदू का उपयोग, क्योंकि आपका पेट गड़बड़ है, बुखार ऐसे आता ही नहीं, बुखार इंडिकेशन है खाली शरीर के मैकेनिज्म का। वो तुम उसे मिटा, उसे जानना है कि बुखार इंडिकेशन है कि भीतर का पेट गड़बड़ है, भीतर का ब्लड गड़बड़ है, विषाक्त द्रव्य पैदा हो रहे हैं, उसके सामने शरीर लड़ रहा है, तुम्हारा शरीर लड़ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे जिसे बुखार आया है, बुखार की गोली खाते हैं और माखन खाते हैं, ब्रेड माखन खाते। मैं उससे कहता हूं ये नहीं खाना चाहिए। उसने कहा हमने गोली ले ली। तुम समझो, तुम बुखार तुम डाउन करने का प्रयत्न करते हो, तुम अपना ही मैकेनिज्म बिगाड़ रहे हो। तुम कहते हो कि ये बुखार मगज पर चढ़ जाएगा तो मर जाएगा आदमी। वो इसलिए मर जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं, तुमने काम किया ही नहीं, तुमने शरीर में इतने विषाक्त द्रव्य डाल दिए कि शरीर को इतना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मर रहे। और अगर समझो इसमें कोई जड़ता नहीं, जड़ता में नहीं जाना है, धीरे धीरे इसको समझते जाना है, तुम मुक्त हो जाओगे गोलियों से। अगर बुखार आया है और तुमको गोलियां लेनी पड़ी है तो उसके साथ डाइट को संभालो। डाइट में ऐसी वैसी चीजों को लो ही मत। समझो कि तुम जो शरीर में बर्डन करने वाली चीज है, जो डाइजेशन में ज्यादा ब्लड को ले लेती है शरीर में से, तुम ठीक से समझो। बुखार का अर्थ है कि जो ब्लड का श्वेत कण है वो काम कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, वो पचा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। अगर अब तुम समझो इसमें तुम माखन वाली चीज डालते हो, खाली उदाहरण दे रहा हूं कि तुम भारे भरकम चीज पेट में डालते हो, तुम्हारी आज संवेदना ठीक नहीं है, तुम्हें लगता है कि बुखार आ जाएगा, ऐसा लगता है, तुम खाना पहले छोड़ दो, गर्म पानी पर चले जाओ, कुछ नहीं होगा। या ऐसा समझो कि तुम 12 बजे खाना लेते हो, उसके बदले तुम भूख लगाओ, शरीर में भूख लगाओ, जब तक भूख न लगे तुम खाना मत लो, तो भी बुखार उतर सकता है। देखो आप कैसा मैकेनिज्म है शरीर का। समझो कि तुम्हें बुखार है और तुम भारी चीज ले रहे हो, तो पेट में पूरा शरीर का ब्लड प्लेट में आएगा, पेट में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी जगह मिल जाएगी लूटफाट करने की, शरीर में अपना अड्डा जमाने की। और पूरा ब्लड है वो आ जाएगा तुम्हारे स्टमक में, पूरा का पूरा ब्लड शरीर में आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा, और वो पचेगा नहीं। उसमें जो भी, जब वो ब्लड घूमेगा शरीर में, तब तुम्हारे श्वेत कण है वो डल हो गए, तो पूरा जो तुमने पोषण दिया है शरीर को वो ले जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले जाएगा। फिर से बुखार बढ़ेगा क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, फिर से बुखार बढ़ेगा, तुम और एनाल्जेसिक दवाइयां लोगे। तुम अपने इंडिकेटर को तोड़ रहे हो, स्वयं ऊपर बैठकर तोड़ रहे हो, तुम्हारा मैकेनिज्म तुम बिगाड़ रहे हो। तो ये समझना है कि ये स्वास्थ्य है, ये प्रारंभिक स्वास्थ्य है। अगर इसमें तुमने गड़बड़ की तो अस्वस्थता आगे जा सकती है। लेकिन इसको तुम समझने लगे कि सर्दी उधरस बिना दवाई के मटाया जा सकता है। उसका इलाज है कि जैसा ही तुम्हें लगे, जैसा लगे। मैंने ऐसे लोग देखे, ऐसे लोग, कई बार मैं भी ऐसा हो जाता हूं, फ्लूट बजा रहा हूं, खांसी आ रही है, फिर भी छोड़ने का मन नहीं होता कि ना बजा ही ले। मैंने ऐसे लोग देखे, यहां आके खांसी, ठीक से बोल नहीं रहे लेकिन बोलना बंद नहीं करते, उधरस खा रहे हैं, मेरे साथ बात। मैं उसे कहता हूं माता जी अब पहले उधरस खा लो फिर मेरे साथ बात करो ना, आध्यात्मिक चर्चा करनी है हमें आपसे। वो मेरे साथ परमात्मा की बात कर रहे हैं और मुंह से उधरस चालू, उधरस चालू, और फेफड़ा बिगड़ जाएगा इस तरह से, क्योंकि फेफड़ा बिगड़ा हुआ। और पूनम में आए हैं, मुंह से उधरस आ रही है, प्रसाद है ना, मैं उसकी थाली में देखता हूं लड्डू, पूनम का प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद। अब बेचारा गुरु क्या करे। प्रसाद का अर्थ तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ है। मैं आ ही रहा हूं, इसलिए मैंने स्कूल का नाम दिया स्वास्थ्य और प्रसाद। ये प्रसाद नहीं होगा, उल्टा होगा ये। अगर तुम्हें उधरस है, भीतर कीटाणु मौजूद है, तुम लड्डू खा रहे हो, ये घी ले जाएंगे कीटाणु,
कीटाणु के मसल्स जोरदार हो जाएंगे और तुम्हारे श्वेत कण के मसल्स नबड़े वीक, वो एक मुक्का मारेगा, तुम्हारा श्वेत कण पड़ेगा नीचे और फिर अड्डा जमाएगा पूरे शरीर में, फिर बड़ी बड़ी बीमारी। अस्थमा, डाइट देखो अस्थमा वालों का, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ेंगे, आथा वाली चीज नहीं छोड़ेंगे। इसमें साउथ इंडिया में किसी को अस्थमा हुआ हो, तुम उसका डाइट देख, रात को इडली डोसा खाकर सोएंगे, इससे भी इसका जी नहीं भरेगा, मेंदू वड़ा खा जाएगा। अस्थमा में ऐसी चीज खाना ही नहीं है। अस्थमा इसलिए बढ़ गया कि तुमने ध्यान नहीं दिया ठीक से। अस्थमा में जो जरूरी है वो चीज तुम्हें दिखाता हूं। पहले यो एसेंशियल विटामिन सी चाहिए तुम्हारा फेफड़ा ठीक करने के लिए, और मैं सबको कहता हूं ये खाली पेट तक नहीं है जो मैं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे तुम्हारा पेट बिगड़ता है, तुम्हारा हृदय बिगड़ता है, हार्ट बिगड़ता है, फेफड़ा बिगड़ता है, तुम्हारी आंख वीक हो जाती है, तुम्हारा मुंह खराब हो जाता है, तुम्हारे मसूड़े खराब हो जाते हैं। मसूड़े और पेट का संबंध है। तुम्हारे दांत का स्वास्थ्य है, मसूड़ों का स्वास्थ्य है और पेट का स्वास्थ्य है, उसको संबंध है। जैसे जैसे तुम स्वास्थ्य समझोगे तुम्हें पता चलेगा कि जब पेट खराब होता है मसूड़ों में से ब्लीडिंग होता है, या जब तुम्हारे मसूड़े खराब हो जाएंगे तो पेट भी खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम ठीक से अगर भोजन को चबा नहीं पाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, पेट पर ओवरबर्डन होगा। और जो शक्ति पेट की, जैसे कि आंत में जब तुम कोर डालो तो लिक्विड हो जाना चाहिए, तुम सॉलिड कोर पेट पर बर्डन नहीं करना है। दांत दिए ही इसलिए कि जब तक दांत है और खुराक, अगर तुम्हें जीवन भर अगर तुम खुराक के पीछे जा रहे हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस क्यों न हो, तो वो एक बात चूके कि तुमने ठीक से चबाया नहीं भोजन को, तो ही तुम्हें इतना रस रह सकता है। अगर तुम शांति से भोजन को लेना शुरू करोगे, और भोजन का जो रस है, तुम्हें रस लग रहा है कि भोजन का रस है, तो वो रस कोई बाहर नहीं, वो रस अगर तुमने मुंह में मुंह छोड़ दिया, उस कोर ने मुंह छोड़ दिया और पेट में चला गया, रस तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो कोर को अगर तुम्हें स्वादिष्ट कोई चीज अच्छी लगती है, पानी पूरी को मुंह में रखो। पानी पूरी पेट में उतारने जैसी नहीं है, रोटी उतारनी है पेट में। पेट, अगर तुम्हें पानी पूरी खानी है, उस दिन भी रोटी तो खाना ही है। रोटी से आधा पेट भरना है, पानी पूरी से पेट नहीं भरना है। पानी पूरी स्वाद के लिए। ममरा अगर खाने का मन हो रहा है, मिठाई अगर खाने का मन हो रहा है, तो उससे पेट को नहीं भरना है। पेट को चाहिए सब्जी और रोटी, कम से कम सब्जी और रोटी चाहिए, तब आंत तुम्हारी स्वस्थ रहेगी। और अगर आंत बिगड़ी तो उसके साथ सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मैं था अस्थमा पर। अस्थमा इसलिए बढ़ जाता है कि तुम कुछ बातों से परिचित नहीं हो। जैसे कि तुम्हें सांस की कोई भी बीमारी है, सांस की बीमारी शुरू हुई तुम्हारे भीतर, तुम्हें लगता है कि सांस गड़बड़ हो रही है, तुम्हें कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो जिसका टेम्परेचर चिल्ड है, शरीर के लिए अच्छा नहीं। फ्रिज का पानी, मैं तुम्हें कह देता हूं, फ्रिज का प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी पेट का दुश्मन। तुम्हारे इंटेस्टाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स है आज मनुष्य का, उसका कारण है तुमने मटकी छोड़ दी, तुम मॉडर्न हो गए, तुम हो गए बस तुम इंग्लिश होना शुरू किया। स्टाइल के लिए जरूर करो, मैंने भी किया है। ओके, दिस इज ओके। बाहर नाटक करो, भीतर नहीं। भीतर तुम्हें इंग्लिश काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य जब समझना है तो तुम ठीक से समझो। मटके का पानी खुद पियो और बच्चों को पीना सिखाओ। गर्मी में दौड़कर आते और फ्रिज की बोतल में से, प्लास्टिक की बोतल में से पानी निकाला, तुम बीमार पड़ोगे, नाक लाल हो जाएगा और बहने लगेगा। आधे घंटे में देखो, दूसरे दिन तुम बीमार, और पैसा चले जाएगा जो गुरु के चरणों में आना चाहिए, पैसा, क्योंकि गुरु इससे सबका स्वास्थ्य अच्छा करता है। वो पैसा चले जाएगा डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टर तो गरीबों को थोड़ा खिलाता है, वो तो खुद खा जाता है। गुरु सबको खिलाता है, आदिवासियों को भी खिलाता है, गरीब को भी खिलाता है, और अमीरों को खाने नहीं देता। वो गुरु अमीरों के पास से छीन लेता है और गरीबों को दे देता है।
ये तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस का विषय, अभी हम चल रहे हैं स्वास्थ्य पर। तो सांस की कोई भी तकलीफ है, उसका कारण है कि तुम इस बात से अज्ञान हो कि जैसे जिससे सांस की तकलीफ है उसे कोल्ड ड्रिंक्स को छूना ही नहीं है। और मैं ऐसा तुम्हें रास्ता दिखाता हूं कि वो स्वस्थ हो ही जाएगा। एक तो ठीक से एक्सरसाइज, जितनी तुम्हारी फेफड़े की क्षमता है ऑक्सीजन ग्रहण करने की, उतनी तो तुम्हें उतना ऑक्सीजन। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेने की किसी को पड़ी ही नहीं। तुम क्यों छोड़ते हो? इतने ही लोग हो तुम समझो और पूरा ऑक्सीजन खींचते रहो। लोग तो पता ही नहीं कि ऑक्सीजन खींचना है, तब तक तुम खींच लो और स्वास्थ्य परम कर लो तुम्हारा। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, वो पेड़ों को काम आ जाएगा, और ऑक्सीजन खींचो। तो फेफड़े की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार सांस को भरो। एक्सरसाइज इसलिए है, रीढ़ को इसलिए सीधी रखना है कि तुम्हारे फेफड़े की क्षमता नबड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे तुम उम्र बढ़ेगी। आरती, दूसरा बगासा आए तो ये स्थान छोड़ दो, फ्रेश होकर बैठो। मैं बताता हूं, बगासा जो है वो शरीर का अस्वस्थता दिखाता है। आता हूं उस पर। बगासा में पूरा एक सब्जेक्ट ले रहा हूं, पूरा लेक्चर बगासा पर। किस लिए मैं बगासा के सामने लड़ता हूं? क्योंकि ये रोग तुम्हारे में भी है, वो गुरु को दोगे और गुरु के कारण वो बढ़ेगा, जो नहीं बढ़ाना है। गुरु से स्वस्थता बढ़नी चाहिए, विस्तार मिलना चाहिए उसको। जिसे फेफड़े की तकलीफ है, कोई भी फेफड़े की तकलीफ है, उसे दूध की आइटम नहीं लेनी है, दूध की मिठाई नहीं लेनी है। वो तुम्हारे लिए एंटी होगी, तुम्हारे शरीर की जो क्षमता है उसे वो मार देगी। और ऐसा भी नहीं समझ लो कि तुम्हें बहुत जी लगता है कि ना आज तो कुछ दूध की मिठाई खाने की इच्छा हो रही, उससे पेट नहीं भरना है। पहले रोटी सब्जी खाओ, फिर उसके ऊपर जितनी तुम्हें योग्य लगे उतनी मिठाई मुंह में रखो, या जो भी तुम्हें चीज अच्छी लग रही है वो मुंह में रखो, अंदर मत उतारो, उसका स्वाद मुंह में रहने दो। उसका कारण है कि समझ लो कि जो ऐसा समझो कि इसकी निशानी है, सात्विक खुराक की निशानी है कि जैसे जैसे वो अंदर जाए और तुम्हें तृप्ति लगे, भरता जाए, भीतर से भरता जाए। जिसे बगासा आ रहा है वो स्थान छोड़े, ये स्थान छोड़ दो, फ्रेश होकर बैठो। गुरु के सामने बगासा नहीं खाना है, इतना समझो। ये योग्य बात नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो अगर तुम्हें फेफड़े की बीमारी है और तुम ऐसी चीजें खा रहे हो, बाजारू चीजों में तुम्हारा दिलचस्पी है, पहले तो खानी ही नहीं है। अगर तुम्हारा कंट्रोल योग्य है तो मैं तुम्हें दिशा दिखाता हूं, खानी ही नहीं, छूना ही नहीं है। लेकिन अगर खानी पड़े तो वो मुंह में रखकर चबाओ और उसका टेस्ट ले लो, उसे पेट नहीं भरना है। मैं तुम्हें सात्विक खुराक का लक्षण बताता हूं। जैसे जैसे तुम खुराक खाते जाओगे और तृप्ति का अनुभव हो और ज्यादा खाने का अनुभव नहीं हो रहा है, तो तुम समझो ये खुराक सात्विक है। जैसे कि भाजी है, तुम खाओ जरा, भाजी कितनी खा सकते हो। सब्जी है, तुम खाना शुरू करो, रोटी और सब्जी ठीक से खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, कितने खा सकते हो। आइसक्रीम है, तुम खाते जाओगे, मन बढ़ता जाएगा, अभी थोड़ा और खा, अभी थोड़ा और खा। इसका कारण है कि ये जो आइसक्रीम है, पहले तो वो शरीर के लिए उसका टेम्परेचर योग्य नहीं है, ये तुम्हारा पेट बिगाड़ेगा। क्योंकि पेट की स्वस्थता के लिए समझो एक योग्य टेम्परेचर चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए भीतर का मल बनने के लिए। अगर वो टेम्परेचर गड़बड़ हो गया, तुमने ठंडी गर्म चीज खाई है, ऊपर से ठंडी चीज डाल दोगे तो टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा। और टेम्परेचर गड़बड़ होने के कारण तुम्हारे शरीर में जो मल बनता है वो प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है। इसके कारण मल ठीक से बनता भी नहीं और निकलता भी नहीं पेट में से, और इसके कारण फेफड़े की बीमारी होती है। और प्रारंभिक जो बीमारी है वो है सर्दी और उधरस। तो जब सर्दी और उधरस है, जिसे अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उसे दूध की चीज वस्तुएं लेनी ही नहीं। उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो इस तरह की है और वो है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है मौसम्बी। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है ऑरेंज। माल्टा को छूना ही नहीं है, और माल्टा गुरु के चरणों में कभी डालना नहीं है। माल्टा अगर गुरु के चरणों में तुमने डाला तो तुम्हारा धंधा में खोट आएगी। तोता केरी कभी गुरु के चरणों में डालना नहीं है। भिखला दर्जी को जरा फोन करके बता देना कि तुम्हें देना हो
तो कम से कम केला ले आओ, लेकिन खेड़ ब्रह्मा की तोता केरी गुरु के चरणों में मत डालो, तुम्हारा धंधा में खोट आएगी। वर्ज्य है, तोता केरी गुरु के चरणों में डालनी नहीं है, क्योंकि तोता केरी मैं नहीं खाऊंगा तो आएगी प्रसाद मंदिर में, लाल नाक उसका कचुम्बर बनाएगा, खुद अपना नाक लाल करेगा, तबीयत खराब करेगा। और सिंह कुमार के नाक में इतने 2 काने हैं, सिंह कुमार है, चक्की है और खंजरे है, तीनों नहीं रह सकेंगे, तीनों खाएंगे वो अथाना, और तीनों को सांस की तकलीफ और नाक में से जलाधारी चालू। इसलिए तोता केरी गुरु के चरणों में रखनी ही नहीं है, वर्ज्य है। मेरे पास क्या क्या चीजें वर्ज्य है, इसमें से आज मैं 2 जाहिर करता हूं। माल्टा रखो ही मत, माल्टा खाओ ही मत। फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मौसम्बी एंड सेकंड प्रेफरेंस इज द नारंगी। इंग्लिश में उससे कहते हैं ऑरेंज। अगर अमेरिका में रहती है स्मित, व्हाट इज नारंगी? दिस इज द ऑरेंज। फर्स्ट है मौसम्बी। मौसम्बी का इंग्लिश में भूल गया, मौसम्बी का इंग्लिश क्या होता है? ना जवा दो, मौसम्बी। फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मौसम्बी, सेकंड इज द नारंगी एंड माल्टा इज नेवर टच एंड नेवर सी। अगर वो कहीं लारी में दिखाई दे तो हाथ इस तरह से, जो मुझे जानते हैं माल्टा को छुए। माल्टा मतलब मजबूरी। देखो, माल्टा और मजबूरी की राशि वहां से ही शुरू होती है, म से, उसे नहीं छूना है। सबसे बेस्ट विटामिन सी है, वो है तुम्हारी मौसम्बी, तुम्हारी नहीं, हमारी सबकी। और जब ऐसे डोनर आ जाए, मैं तुम्हें कहूं, दांत के स्वास्थ्य को मैं समझाऊंगा तब तो मैं बोलूंगा, लेकिन अभी से बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे भी मेरे शिष्य हैं कि जो मेरे लिए एक इसमें कोई बैठा भी है, मैं नाम नहीं कहूंगा, ये सारे सीक्रेट है, 1,000 की टूथपेस्ट, चाइनीज टूथपेस्ट, चीन वालों के दांत तुमने देखे? एक के भी दांत अच्छे देखे तुमने? देखो जरा ठीक, एक के भी दांत अच्छे नहीं, और तुम चाइनीज टूथपेस्ट तुम गुरु को भेज रहे हो। कोई जरूर नहीं 1000 रुपया बिगाड़ने की, तुम मुझे मौसम्बी दे दो, मौसम्बी से मैं मेरा दांत, और मैं तुम्हें दांत चमकाने की छोटी सी विधि दिखाता हूं। कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा दांत अगर ठीक से, कोलगेट इतना घस घस मत करो। तुम जब मौसम्बी खाओ, पूरा उसका छोतरा, अगर एक मौसम्बी मिले तो छोतरा खा जाओ, लेकिन 3 मौसम्बी मिल जाए तो छोतरा मत खाओ, रस को चूस जाओ, छोतरा बाहर फेंक दो। और अगर छोतरा भीतर भी गड़ गए तो 1 आध छोतरा रखो दांत साफ करने के लिए। तुम दांत को मांझो थोड़ा, जब मौसम्बी हाथ में आए, तब मौसम्बी और नारंगी, ऑरेंज जब हाथ में आए, उसका एक ऐसा रखो पीस, चबा भी लो, रस ले लो, रस बाहर नहीं फेंकना है, रस चबा लो, 2-3 छोतरे रखो, उससे दांत घिसो और देखो आईने में तुम्हारा दांत कैसा चमकता है। कोई 1000 रुपया टूथपेस्ट के पीछे न बिगाड़े, मैं तुम्हें कहता हूं। टूथपेस्ट में दांत का स्वास्थ्य नहीं है, दांत का स्वास्थ्य का संबंध है मसूड़ों के साथ, तुम्हारे जो गम्स है उसके साथ दांत का स्वास्थ्य है। तो मैंने ऐसे मैसेज भेजे कि जो मुझे 1,000 की टूथपेस्ट भेज रहा है, उसको मैंने वो आ ही रही है, मौसम्बी आ रही है हमारे सबके लिए। मैं ज्यादा खाऊंगा, तुम्हें कम दूंगा, लेकिन दूंगा। लेकिन ये जानना है कि जो मौसम्बी, और ये इतना सुंदर फल है कि जब मुझे तो हंसी आती थी, जब से मैं बचपन से, अब तो मुझे मौका आ गया, मैं सिंहासन की राह देख रहा, सिंहासन आए तो मैं ऐसे गुरुओं को बुलाऊं और फिर मुझसे वो बोलना शुरू कर। मैं देखूं लोग बीमारी में मौसम्बी खा रहे हैं। मौसम्बी का संबंध परमात्मा से है। मौसम्बी को तुम रोग के साथ मत जोड़ो, मौसम्बी का संबंध परमात्मा, तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो सकता है मौसम्बी से, और तुम्हें रोग के अनुभव में मांदा पड़ा है मानस। मैं जैसे बास्केट में मौसम्बी देखूं, मैं कौन मांदा है, तो वह सच ही पड़ता था कि हम हॉस्पिटल में पूछा करने जा रहे हैं इसको मौसम्बी। लोग ऐसी मुझसे बात करें, मैं उससे कहूं कि तुम मौसम्बी खाओ, कि हम थोड़े मांदे। और साजे की निशानी क्या है? पानी पूरी खा रहे, भेलपुरी खा रहे, ये साजे की निशानी कि हम स्वस्थ हैं। गोटा खा रहे हैं, स्वस्थ है, हमारा पेट स्वस्थ है, तो हम चने का आटा इतना डालते, इतना, पेट को हम गटर करके छोड़ते। जो पेट में से हम परम आनंद का अनुभव कर सकते, उसका सोर्स है, उसको हम गटर कर देते। कि परमात्मा को हम दिखाते हैं कि देख तेरा पेट हमने कैसे, हमारा ऐसा स्वभाव हो गया है कि
हमारे भीतर ऐसी चैलेंज है कि कौन माइका लाल ऐसा गुरु पैदा हो गया जो हमें आनंद दे सके। हम पैदा ही निराशा पाने के लिए हुए, कौन आ सकता है जो हमें प्रसन्नता दे जाए। और अर्पिता की पूरी तबीयत गड़बड़ हुई, उसका कारण है 2 बजे का प्रेत का भोजन, रात का भोजन, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूरी रात में पूरी बटेटा का साग, गोटा, चटनी, ये रात का भोजन, जिसे कहा जाता है पिशाच का भोजन। उसके शरीर में पिशाच रहने लगे धीरे धीरे। मुझे पता है मैं कहां से चूक गया था। मौसम्बी और एप्पल, द बेस्ट वन फॉर द दांत, फॉर द आईज, फॉर द स्टमक, फॉर द फेफड़ा, फॉर द हृदय। बेस्ट वन, छोड़ना ही नहीं है। एप्पल अगर एक मिले, सूत्र समझ ले, एक एप्पल मिले या एक से कम मिले, छोत्र के साथ खा जाए, कोई वांधा नहीं। और उसके साथ कुछ भी मत डालो। इतनी जड़ता मत कि रोटी रोज खानी ही है। कभी तुम्हें ड्राई फ्रूट मिल जाता है, इनफ। मैं देखता हूं कि आज मैंने इतना बांटा, जैसे कि आज मैं काजू बांटूंगा, तो फिर रोटी में से मुक्ति ले लो एक दिन के। आज काजू मिले हैं तो काजू के स्वाद से, काजू एनर्जेटिक चीज है, 3 से 5 काजू बहुत हो जाते। मैं ट्राई करता हूं सबको साथ साथ देने का, तो आज छोड़ो रोटी को। वैसे गरम रोटी ठीक है, लेकिन कभी तुम देखो कि आज रोटी ना मिली, चलो 7 काजू खा लिया, उसके साथ कुछ मत जोड़ो। मैं तो देखता हूं, अगर खजूर का मैंने प्रसाद दिया वो भी खा लिया, ड्राई फ्रूट दिया वो भी खा लिया, एप्पल दिया वो भी खा लिया, और साथ में रोटी तो खाई। और फिर तुम्हारा फेफड़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि गड़बड़ गड़बड़ मैचिंग। फिर इंटेस्टाइन को पता न चले कि ये पहले पचाऊं या ये पहले किस पर पहला ध्यान दूं, सब ऊपर डाल दिया। खजूर भी डाली हुई है, उस पर केला गया है, उसमें दूध पिया है। किसी ने कहा लो गुरु का प्रसाद है, काजू भी डाल, ड्राई फ्रूट, सब कुछ डाल दिया, और फिर गड़बड़ गड़बड़, और तुम्हारी सांस खराब, सांस बिगड़ जाती है। जब एप्पल मिले, मैं सूत्र देता हूं, एक एप्पल पूरा खा जाओ छाल के साथ, लेकिन एक से ज्यादा खाना है तो छाल मत अंदर डालो। उसका एक कारण है, मैं एक तुम्हें इसका इंडिकेटर दे रहा हूं कि जो एप्पल की छाल है उसका प्रोटीन कई लोगों के स्टमक के लिए मैंने देखा है एलर्जिक होता है, कि अगर वो खाए तो या तो डायरिया जैसा होता है, पेट में गड़बड़ लगता है, वॉमिट जैसा होता है। कई लोगों को होता है, सबको होता है ऐसा जरूरी नहीं है, तुम खा के देखो। लेकिन अगर तुमको खाने के बाद गड़बड़ लगे, अच्छा न लगे, तो इतना ही समझो कि जो उसकी छाल का प्रोटीन है वो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तो एप्पल का रस मत निकालो। निधि, अगर तुमने वो लिया है जूसर, जिसके पास, मुझे जो मानते हैं गुरु, उसके घर में अगर जूस, हाँ बाहर का कोई आए किटी पार्टी वाला, तो उसे जरा स्टाइल के लिए तुम जरा एप्पल जूस दे दो, और उसमें एप्पल जूस निकालने की भी जरूरत नहीं, बाहर का एक बोतल रखो, उसमें से एप्पल, उसे भी अच्छा लगे। तुम उसे एप्पल डायरेक्ट दोगे, वो उससे अच्छा नहीं लगा। किटी पार्टी वाले होते हैं, उसे तुम बाहर का सिंथेटिक दे दो, उसे मजा आ जाएगा। लेकिन जूसर अगर घर में है तो वो वृद्धाश्रम में दे देना है, जहां दांत नहीं है लोगों को। जिसके पास दांत है तुम मूर्खाई में मत जाना। बच्चों का दांत का स्वास्थ्य बिगड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम लास्ट तक, तुम्हारे में कितनी समझ है या किस तरह से तुम जा रहे हो, स्वास्थ्य को समझ रहे हो। तुम्हारे 32 दांत के साथ तुम अर्थी पर जा सकते हो। तुम्हारा जब शरीर जल जाएगा तो खोपड़ी में से पूरे 32 दांत चमकते हुए दिखाई सकते हैं। ऐसा रास्ता मैं तुम्हें दिखाता हूं। और उसमें सिंपल, लड़कों को खाली कैडबरी मत खिलाओ, चॉकलेट मत खिलाओ, गुड़ मत खिलाया करो। उसे एप्पल दो, नेचुरल डाइट दो, उसे एप्पल खिलाओ, एप्पल, और डायरेक्ट मुंह को खोलो और उस पर बटका भराओ एप्पल को। क्रोध भी निकल जाएगा। हमारे भीतर एक घृणा है कि अगर वो आ जाए चबा जाऊं मैं। एप्पल पर काटो, निकालो, एप्पल को चबाओ, मुंह खोल के उस पर पूरा बटका भरो। कितनी क्षमता है। चलो एप्पल को लो, पूरा चबाओ और देखो कि कितना राउंड हुआ। फिर दूसरी जगह एप्पल को लो, राउंड। जितने एप्पल बाहर से चबाओ, उसके कारण तुम्हारे दांत अच्छे होंगे। और खाली दांत ही अच्छे नहीं होंगे। एक बात समझे,
द सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी ऐसी चीज है, 5 स्टार, फिर तुम्हें पता चलेगा कि 5 स्टार का जो मालिक है उसका ज्ञान कहां है। तुमने कोई भी फ्रूट को जैसा निकाला उस पर सनलाइट पड़ी, विटामिन सी खलास। तुम जरा एप्पल को रखो हवा में, कितनी देर में वो रेड कलर धारण करता है देखो जरा। जैसे रेड कलर धारण करता है समझ लो उसका पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो जाता है। इसलिए समझो कि एप्पल को कोई भी फ्रूट है तुम डायरेक्ट लो, डायरेक्ट। मैं तुम्हें इतने तक कहता हूं, अब प्रसाद मंदिर है, मैं प्रसाद मंदिर इसलिए दे रहा हूं कि मनुष्य को समझ दे रहा हूं कि मनुष्य का खोराक कैसा होना चाहिए। मैंने आज तक पूरा इंडिया में, बाहर तो नहीं गया क्योंकि ये वीजा मेरा काम नहीं लेकिन इंडिया में मैंने एक जगह ऐसी नहीं देखी, एक जगह नहीं, एक होटल ऐसी नहीं देखी जिसमें पौष्टिक आहार मिलता हो मनुष्य को एक समझ के साथ का। तुम फ्रूट जूस पी रहे हो 10-10 हजार का, 5 स्टार में 10-10 हजार का। जिसे समझ है वो 10,000 5 स्टार वालों को न दे। अपनी जो एक किताब है नारद के पास स्वर्ग में बैठा है, तुम्हारे पास एक 5,000 रुपया है, तो हम जब आदिवासियों को, गरीबों को, सबको भोजन करवाते हैं जब पूनम अमास का, तुम एक अमास और पूनम में एप्पल खिलाओ सबको कि आज एक एक एप्पल, उससे परिचित करो। तुम ऐसा समझो कि तुम जो काकड़ी खाते हो, काकड़ी के इतने बारीक बारीक टुकड़े मत करो। हां, किटी पार्टी वाले आ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन जब तुम धार्मिक स्थान में समझ रहे हो प्रसाद, तुम काकड़ी को आधा कटका, कम से कम आधा कटका करके दे दो। काकड़ी तुम डायरेक्ट चबाओ मुंह से, कटके कटके करके मत करो। जितनी सरफेस आप तोड़ते हो उतना विटामिन सी खत्म हो जाता है। पहले तो ये समझो, पहली चीज क्या होती है कि विटामिन सी बाहर ही खत्म हो जाता है। आज तक मैं तुम्हें कहता हूं, तुमने जितने फ्रूट लिए हैं उसमें से विटामिन सी तुमने प्राप्त नहीं किया है। ठीक से देखो कि तुमने डायरेक्ट फ्रूट खाया ही नहीं, तुमने जूस पिया है, और बाहर का जूस। विटामिन सी अवेलेबल हो ही नहीं सकता। तुम्हें विज्ञान कुछ भी कहता है, मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम मानो न मानो, विटामिन सी इस तरह से नहीं मिल सकता। विटामिन सी का जो डायरेक्ट सोर्स है, तुम फल को डायरेक्ट चबाओ, इससे मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। बच्चों को रोज, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बच्चों को एक एप्पल खिलाओ रोज, उससे उसकी याद शक्ति भी अच्छी होगी और मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके कारण पूरे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसा समझो कि फ्रूट का जो रंग है, उसके छाल का रंग है, वो स्किन को निखारता है। स्किन को निखारने के लिए कोई ब्यूटी पार्लर में इतना रुपया देने की जरूरत नहीं। मैं भीतर की मसाज दिखाता हूं तुम्हें। पहले तो योग्य एक्सरसाइज करो, तुम्हारी स्किन स्ट्रेचेबल ही रहेगी, तुम जीवन भर युवान रह सकते हो। चाहे तुम्हारे बाल क्यों ना व्हाइट हो गए, फिर भी तेज बढ़ता जाएगा, वृद्धत्व और सुंदर निखरता जाएगा। जो एक्सरसाइज से स्किन है, वो स्ट्रेचेबल स्किन है, उसको ठीक से स्ट्रेच किया जा सकता है, उसको तानी जा सकती है स्किन। आपका चेहरा वृद्ध नहीं दिखता। ठीक से एक्सरसाइज जानो और अपने बच्चों को भी करवाओ और उसे पौष्टिक पदार्थ दो। उसे एप्पल डायरेक्ट खिलाओ, ऑरेंज है उसे डायरेक्ट दोगे, डायरेक्ट खाओ। और इसका जो मैं एक मजाक करता हूं, लेकिन ये सच भी है कि बहुत ज्यादा फाइबर विटामिन सी के अंदर जाएंगे तो भी आपको ऐसा हो सकता है कि वॉमिट जैसा हो। ये विटामिन सी का स्वभाव है कि ज्यादा इसके फाइबर जाएंगे तो हो सकता है कि वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो अगर एक मौसम्बी मिले या आपकी 2 की डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है, आप देखो तो फाइबर के साथ खा जाओ, कोई बात नहीं, आपका पेट साफ कर देगी, वो आंत को साफ कर देगी, मल को निकाल देगी। लेकिन 2 से ज्यादा अगर आप मौसम्बी आपके पास है और आपको खाना है, खास करके जो अस्थमा वाले हैं, उसको मैं ऐसा सजेशन देता हूं कि 9 से 10 का जो समय है वो विटामिन सी को प्राप्त करने के लिए उत्तम समय है। तो उसको उस समय में जितनी क्षमता है, समझ लो कि 6 खाने की क्षमता है तो एक आध कम करे, 5, लेकिन मौसम्बी खाए, डायरेक्ट मौसम्बी और शुद्ध मौसम्बी। उसको कॉम्बिनेशन मत करो कि मौसम्बी के साथ तुमने दाड़म लिया, मौसम्बी के साथ तुमने नारंगी ली, एप्पल ली, कुछ भी नहीं। मौसम्बी मतलब मौसम्बी। और अस्थमा कुछ ही दिनों में ठीक होता जाएगा। पहले तो 9 से 10 के बीच अस्थमा वालों को मौसम्बी लेनी है। दूध की प्रोडक्ट को बंद ही कर देना है, 3 महीने के लिए दूध की प्रोडक्ट लेनी ही नहीं अस्थमा वालों को। जिससे सांस की बहुत तकलीफ है, उसे दूध की प्रोडक्ट को छूना ही नहीं है। अथाना, दूध की प्रोडक्ट, आथा वाली चीजें, उसको नहीं अडकना है। अगर शाम को लेना है तो या तो मग की खिचड़ी और या तो मग और रोटी
और वो भी कम से कम घी, या बिल्कुल घी बिना की खा सकते हो तो बिना घी की रोटी और मग या खिचड़ी, और सुबह में भी खाए तो दूधी की सब्जी है, सब्जी कोई भी खा सकते हो, लेकिन उसमें तेल का प्रमाण इतना जितने से वो ठीक से उसके फाइबर है वो सॉफ्ट हो जाए और आप खा सको, इतना ही करना है, इतना ही उसे तेल में पकाना है। उससे ज्यादा तेल देना नहीं है अस्थमा वालों को, क्योंकि ज्यादा तेल फेफड़े में जमा होता है, फेफड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसके कारण तबीयत बिगड़ती जाती है। और ठीक से बैठना, रीढ़ को ढीली करके नहीं बैठना है किसी को भी। आपका स्वास्थ्य अगर आपको अच्छा रखना है, रीढ़ को सीधी करके ही बैठो, कभी भी उसको बेंड करके न बैठो। तो जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रूट है जो गुरु के चरणों में डालना है वो है एप्पल। अगर आपके पास पैसा है और मन हो रहा है कि ये पैसा कैसीनो में जाऊं और खर्च करूं या गुरु के चरणों में डालूं, प्रेफरेंस है आपके पास। दो रास्ता है, दो रास्ते, राजेश खन्ना का फिल्म था। एक रास्ता जाता है कैसीना की ओर, जिसमें सब आएगा, डॉक्टर भी आ जाएगा, पुलिस भी आ जाएगा, वकील भी आ जाएगा। गेट 100 विल बी फ्री। गुरु में भी ऐसा है, गेट 1000 विल बी फ्री। और एक रास्ता जाता है गुरु के चरण की ओर। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें देखना है कि चलो चरणों में मौसमी डाल दो खुद गुरु, और खा खा के कितनी खाएगा मौसम, फिर तो बांटनी ही पड़ेगी। पौष्टिक पदार्थ है, गुरु आइसक्रीम दोगे तो गुरु अकेला ही खा जाएगा, वो डब्बा नीचे नहीं आएगा। कभी कभी आता है लेकिन नहीं आएगा। जब तक उसकी तबीयत अच्छी होगी, उसके खाना आता है, गुरु को मास्टर होता है कि किस तरह का भोजन किस तरह से खाना है। मैं बताऊंगा तुम्हें रहस्य कि तुम भी गुरु हो तो आइसक्रीम किस तरह से खाना और केजी आइसक्रीम किस तरह से पचाना है, इतना योग जानते हैं। चक्रों को करो सक्रिय, 1 किलो आइसक्रीम क्या बात है, आराम से पचा सकते हो। लेकिन पूरा जीवन चक्र को सजा करते करते खाली डायबिटीज मिटाने में नहीं लगाना कि चलो खड्डे में गिरे फिर निसरनी से ऊपर चढ़े, फिर गड्ढे में गिरे फिर निसरनी से ऊपर, एक ही गड्ढे में गिरते ऊपर चढ़ते, गिरते ऊपर चढ़ते, आखिर वृद्धत्व आ जाता है। सोलोमन ग्रांडी, बॉर्न ऑन मंडे, गेट बरीड ऑन संडे। इस तरह का जीवन नहीं जीना है, बुद्धिमत्ता से जीना है। बुद्धिमत्ता किसमें है? एप्पल और ऑरेंज, जो गुरु के चरणों में डालना है। और ये शुद्ध लेना है। जब तुम फ्रूट लो उसके साथ कुछ ऐड मत करो। हाँ, प्रयोग के लिए जरूर कि चलो गुरुजी कहते हैं कि आज मौसम्बी 1 लूं, आज देख लूं, मौसम्बी भी खाने का इच्छा हो रहा है और अथाना भी ले लूं, देखो क्या होता है, करो। लेकिन पहले शुद्धता का अनुभव करो। मैं कहता हूं शरीर की शुद्धता और मुक्ति को संबंध है। अगर तुम्हें मुक्ति की दिशा में जाना है तो तुम शरीर की शुद्धता से शुरू करो। मिल ही जाएगी मुक्ति, देखो कि मिलती है कि तुम्हें अनुभव होगा, एक ही दिन में अनुभव हो सकता है। ये बात ठीक है कि नहीं? शरीर की जो शुद्धि है उसके साथ मुक्ति का संबंध है। मुक्त किससे होना चाहते हो? चल, मन से, जो तुम्हें हैरान करता है। मुक्ति अगर चाहिए तो उसका अर्थ है कुछ तुम्हारे भीतर ऐसा है जो तुम्हें हैरान करता है। ठीक से समझो। अगर तुम्हें मुक्ति का इच्छा हो रही है कि मुझे मोक्ष चाहिए, किससे मोक्ष? चलो सोचो तुम किससे मोक्ष लेना है तुम्हें, तो कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? त्रिशूल, दुख पीड़ा सताता है, एक नहीं 3 साथ में सताते हैं, और उससे मुक्त होना है। मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। शरीर को शुद्ध करो, प्रसाद को समझो, किस तरह से आहार लिया जाता है। ऐसा समझो कि तुम मौसम्बी ले रहे हो, ये तुम्हारी गलत एक आदत है कि जल्दी 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 शरीर में भरो भरो भरो, खा जाओ, भूख लगी है जल्दी खा जाओ। खाली खाने से पोषण नहीं मिलता, भीतर अवकाश रखो। मैं तुम्हें इतने तक कहता हूं कि तुम्हारी आंख इसलिए बिगड़ती है। मुझे आना था आज इस सब्जेक्ट पर आना था, लेकिन आज नहीं। फकीर अभी तो तू कल है ना? हाँ, तो मैं कल आऊंगा। कल तो आंख समझा ही दूंगा, समझाऊंगा ही किसी तरह से। आज नहीं आ पाया, मौसम्बी में रह गया। लेकिन उसका संबंध ठीक से समझो। विटामिन सी, जो फल तुम्हें खाना है, फल का मेन सोर्स है जिसमें से पोषक द्रव्य तुम्हें मिलता है, वो है तुम्हारा माउथ, वो लाड़। विटामिन सी स्टमक से नहीं मिल सकता, तुम समझ लो। स्टमक में जल जाएगा, स्टमक में HCl है,
HCl और विटामिन सी दोनों, एस्कॉर्बिक एसिड दोनों साथ नहीं रह सकते, जला देगी HCl। चलो इतना मेरा नॉलेज है। तो विटामिन सी को भीतर नहीं ले जाना। विटामिन सी तुम्हें जब मौसम्बी मिले, तुम्हें मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा, प्रयोग करके किस तरह से मैं तुम्हारे सामने मौसम्बी खा के दिखाऊंगा कि देखो मैं तुम्हारा दांत, मैंने भी ऐसा वैसा खाया होगा, दांत पीड़ा होगा, उस पर छारी बाजी होगी, ब्राउन दांत होंगे, काले दांत होंगे, लाल दांत, अनेक रंग होते हैं दांत के। अब तो ऐसी बत्तीसी आती है कि एक रंग नहीं, सप्तरंगी बत्तीस। जिस तरह से बाल अब बनते हैं, लाल, पीले, काले, इस तरह से दांत भी हो सकता है। मैं लेटेस्ट फैशन देता हूं, जो कर ही रहे तो दांत बनाओ ऐसी बत्तीसी, सप्तरंगी बत्तीसी, कि लाल नाक हंसे तो नाक के साथ बत्तीसी भी रंगीन। मैं इस पर था। विटामिन सी का मेन सोर्स माउथ, तुम्हारा मुंह। मैं देखता हूं स्त्रियां आयरन के लिए गोलियां खाती है। आयरन के लिए गोलियां नहीं खानी है, रोज एक खजूर खाओ। एक खाने के बाद एक खजूर, सुबह का जो खाना है उसमें एक खजूर खाओ, और एक रात का खाने में एक खजूर रात को ऐड करो, एक ही वो आयरन की गोली। तुम्हें कोई और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। तुम जानते नहीं, आयरन रिंगड़ा भरपूर सोर्स। ऐसा समझो जहां ब्लैक रंग आप देखो, जो सब्जी का रंग ब्लैक, ग्रीन, हरा ग्रीन, जैसे कि भिंडी हरा ग्रीन, आयरन का रिच सोर्स। रिंगड़ा आयरन का रिच सोर्स। भाजी आयरन का, पालक की भाजी तुम भी खाओ, धीरे धीरे हैबिट करो। जिस तरह से तुम एक्सरसाइज पहले नहीं होती, फिर बैंडिंग 180, निधि भी रख सकती है 180। जब रजपुतानी 180 कर सकती है अपना पैर, तो निधि तो उसका वेट तो उससे कई कम है, उसका हो सकता है। इसी तरह के भीतर के मसल से तुमने कभी भाजी उसे खिलाई नहीं, तो उसे परिचित नहीं। वो जब भाजी जाती है तो वो नाम पूछती है, एक्सक्यूज मी। आपके ही मसल से, इंग्लिश मसल्स, तो वो पूछेंगे एक्सक्यूज मी। आइसक्रीम डालोगे तो वो परिचित है, कोल्ड ड्रिंक्स डालो परिचित है। लेकिन आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें पौष्टिक नहीं है। परमात्मा का संबंध है भाजी से, एप्पल का संबंध है परमात्मा से, ऑरेंज का संबंध है परमात्मा से, और इसका मेन सोर्स है तुम्हारा माउथ, तुम्हारा मुंह में रखो मौसम्बी, और एक दांत ऐसा न हो कि जिसमें मौसम्बी घूमे नहीं। घुमाओ मौसम्बी, थोड़ी जूसर में घुमाने के लिए फकीर, मौसम्बी मुंह में घुमाने के लिए एक एक दांत मौसम्बी से परिचित होना चाहिए। घुमाओ, चबाओ, उसके फाइबर चबाओ, पूरे फाइबर चबाओ। एकदम लोभवश के इतना भी विटामिन सी रहना नहीं चाहिए, पूरा चबा लो, और मुंह के पास ही उसकी छाल खोलो ताकि विटामिन सी कहीं जाए। तुरंत बटका भराओ मौसम्बी। जो आज का संदेश है मेरा वो है, मैं तुम्हें क्लियर कट कह दूं, आज का संदेश है कि खुद भी खाओ मौसम्बी। अगर पैसा है, तुम कमाते हो पैसा, तो तुम जरा अपने को पूछना एकांत में, मुझे भी बताने की जरूरत कि चलो इतना बैंक बैलेंस हो गया, अब इसका करना क्या है। क्योंकि हर जगह से रास्ता, एक जाएगा डॉक्टर की ओर, एक जाएगा गुरु की ओर। पैसा तो तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं। लक्ष्मी चंचल है, किसी के पास रही नहीं। जो राजा महाराजों के पास आज तक जितने रईस हुए इस पृथ्वी पर, इसके पास न रहे, तो तुम कौन सी वाड़ी के मुड़े हो, तुम्हारे पास भी नहीं रहे। पकड़े रखो, देखो कैसी जाती है संपत्ति। तो तुम्हें प्रेफरेंस तो देना ही है कि गुरु का चरण या डॉक्टर का चरण। आज का जो मेरा संदेश है वो है, बच्चों को और अपने को मौसम्बी और एप्पल दो। जब भी अवेलेबल है तुम मौसम्बी खाओ, एप्पल खाओ, और मुंह में रखो, चबाओ। और मैं इतने तक कहता हूं, आंख के स्वास्थ्य में तो मैं कल आ रहा हूं, लेकिन मैं आज कहता हूं कि ये जो फल है इसके साथ 1 घंटा कुछ भी मत डालो, कुछ भी भीतर मत डालो, ताकि पूरा शरीर जो मौसम्बी की फ्रेशनेस मिलेगी। देखना, जब तुम फ्रूट खाओगे इसके साथ कुछ मत जोड़ो कि रोटी खा ली, भूख लगी थी। ये हैबिचुअल भूख है तुम्हारी, कुछ भी नहीं ये भूख, तुम मर नहीं जाओगे। तुम जरा ठीक से समझो कि खाली खुराक लेना जरूरी नहीं है।
जब डाइजेशन होता है स्पेस रहनी चाहिए, भीतर स्पेस रहनी चाहिए, उसको ठीक से एब्जॉर्ब करने की जगह मिलनी चाहिए, कि जो तत्व है उसे पहुंचना चाहिए। अगर तुम मौसम्बी ले रहे हो तो उसके साथ कुछ भी मत जोड़ो, मौसम्बी खा लो, डायरेक्ट मौसम्बी खा लो, और उसमें से शरीर पूरा इनफ आपके लिए जो इनफ शुगर है, जो एसेंशियल विटामिन सी है, जिससे पूरी ब्लड कैपिलरी खुलती है, भीतर की जो अशुद्धि है वो निकल जाती है, फेफड़े की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मौसम्बी से, एप्पल से बढ़ जाती है। और खाली इतना ही नहीं, तुम एप्पल, ऑरेंज या मौसम्बी तुम मुंह में रख के चबाओगे, उसका स्वाद लोगे, जब तक स्वाद आ रहा है तुम्हें समझ लो कि एप्पल का स्वाद जब तक न्यूट्रल ना हो, भीतर स्वाद आएगा ही नहीं। जब तुम चबाओगे एक समय आएगा कि स्वाद नहीं रहेगा, मतलब उसका अर्थ है अब जाने दो, उसे आगे जाने दो, फाटक खोलो, उसे जाने दो, जाओ, अब जा सकते हो तुम स्टमक में, नीचे उतारो, उससे पहले नहीं। उससे पहले उसकी बराबर चेकिंग लो, घुमाओ, मुंह में पूरा घुमाओ, जिस तरह से ग्राइंडर में घूमती है मौसम्बी, और उसका पूरा विटामिन सी ले लो, और उससे डायरेक्ट इफेक्टिव ऑर्गन तुम्हारी आंख, डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि तुम मौसम्बी आज खाओगे और आंख की स्वास्थ्य तुम्हें 1 महीने के बाद इंदिरा गांधी विकास पत्र की तरह नहीं होता। ये तुमने अभी खाया कि विटामिन सी ने अभी काम किया। आज बच्चों के बर्डन देखो, बच्चों पर जो एजुकेशन का बर्डन, उससे कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इसमें तुम खाली ब्रेड, माखन, चीज खिलाते जाते हो, आंख डल होती जाएगी बच्चों को। मैं देखता हूं इतनी छोटी छोटी उम्र में बच्चे चश्मे पहनकर पहनते घूमते हैं। बिल्कुल तुम्हारा अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान। बच्चों के उछेर में तुम उससे परिचित करो कि किस तरह से मौसम्बी खानी है। जो चुक गए, तुम्हें जिसे पता नहीं, गिल्टी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। जहां से तुम जानने लगे, तुम प्रयोग शुरू करके देखो, और जैसा तुम मौसम्बी और एप्पल, नारंगी मुंह में चबाओगे, तुम उसी समय आंख का स्वास्थ्य प्राप्त कर लोगे। उसी समय आंख का स्वास्थ्य, आंख की रोशनी उसी समय उसकी इफेक्ट बढ़ जाती है। और बुखार तो आएगा ही नहीं, हेडेक आएगा ही नहीं। अगर तुम ठीक से जीवन जियोगे, इसकी निशानी है, बुखार तुम्हें छुएगा ही नहीं, और ना ही हेडेक छुएगा, ना सर्दी उधरस होगा। चलो तुम्हें इस तरह से जो मेरा हेल्थ और न्यूट्रिशन की जो स्कूल का संदेश है, मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं। चलो तुम इस तरह का जीवन जीने का शुरू करो, तो कि तुम्हें विदाउट हेडेक, विदाउट फीवर कितने दिन जी सकते हो। तुम जरा डायरी रखो कि मैं इतने दिन तक, और आप मुझे इन्फॉर्म करो कि इतने दिन तक मुझे हेडेक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या कोई फीवर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, सर्दी नहीं हुई, या उधरस नहीं हुई। और अब जो ऋतु आ रही है, द बेस्ट ऋतु, बेस्ट वन, चौमासा, सर्दी की बेस्ट ऋतु, विक्स की बोतल खोले सब, कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता, क्योंकि गुरु हूं ना, एक एक पाई में मैं लोभी होता हूं कि हसमुख की एक पाई भी विक्स की बोतल की ओर न चाहनी चाहिए, भक्ति विक्स इनहेलर की ओर नहीं चाहनी चाहिए। तो इनहेलर का पैसा भी गुरु के चरणों में आ सकता है, इस तरह का। तो मुझे लगता है आज इतना काफी है स्वास्थ्य के बारे में। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।
आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है रीढ़ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए सिंगल बार है उसका किस तरह से उपयोग करना है, इंस्ट्रूमेंट का किस तरह से उपयोग करना है, सिंगल बार का किस तरह से उपयोग करना है। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि ठीक से अगर की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, रीढ़ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, रीढ़ में दर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर रीढ़ में दर्द होना चालू हो तो किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, पहले समझ लो। इस तरह का बार है, इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से जोर लगाना है, चेस्ट को आगे लाना है इस तरह से। ऐसे कम से कम 10 बार, 5 से 10 बार। इसके बाद सिंगल बार पर किस तरह से हैंग करना है, शरीर को लटकाना है। पहले तो खाली लटकना सीखे। 2 हाथ इस तरह से रखना है जिसमें दोनों हथेलियां एक साथ आएगी, एक ही दिशा में दोनों हथेलियां आती है। चेहरे को ऊपर उठा लेना है और पैर को पीछे मोड़ लेना है। ये पहली स्थिति। और जितनी क्षमता है तब तक लटकना है। दूसरी स्थिति में दोनों हाथ की हथेलियां उल्टी दिशा में आएगी। चेहरे को ऊपर उठाना है, पैर को पीछे मोड़ना है, इस तरह से लटकना है और जब तक क्षमता है लटकना है। जितना चेहरा पीछे जाए पीछे ले जाना है, पैर को भी पीछे ले जाना है। तीसरी स्थिति में दोनों हाथ की हथेलियां की उल्टी दिशा होगी और हाथ को पैरेलल रखना है, इसी तरह से लटकना है। चौथी स्थिति में जो हाथ इस दिशा में था उसे उल्टा कर लेना है, जो हाथ इस दिशा में था उसे विरुद्ध दिशा में ले जाना है। जैसे हम हाथ की स्थिति बदलते हैं तो उसके साथ जो मसल्स है स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े हुए वो भी बदल जाते हैं, उसका स्ट्रेन भी बदल जाता है। चेहरे को शक्यतम ऊपर ले जाना है, पैर को शक्यतम पीछे। स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन होता है उसका कारण इतना ही है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो मणके होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण भीतर की जो नर्व होती है वो दबती है, उसके कारण पेन होता है। लटकने से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है, जो मणकों के बीच का अंतर होता है वो बढ़ जाता है, तो इसके कारण जो नर्व दबती है वो फिर दबती नहीं। और आगे की स्थिति है जिसमें इस तरह से लटकना है, दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से ले लेना है, चेहरे को पीछे ले जाना है, पैर को पीछे ले जाना है। जैसे हम लटकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के मणकों के बीच अंतर होता है। अब जिसकी क्षमता अच्छी है, समझ लो ये इसके लिए है, खाली लटकना इसके लिए है जिसकी क्षमता अच्छी नहीं,
इतना हाथ में बल नहीं कि पूरा शरीर ऊपर उठा सके, लेकिन जिसके हाथ में बल है, शरीर को ऊपर उठाना है, उठा सकता है, उसे ऊपर उठाना सीखना है। इसी तरह से हाथ रख के डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस इसे पुलअप्स कहते हैं। ऊपर उठाना है शरीर को, जिसकी क्षमता है इसे इस तरह से जाना है, और छोटे बच्चे हैं उसे इस तरह से पुलअप्स करना है। जो हम पहली स्थिति ले उसमें मैक्सिमम पुलअप्स करना है, जो पहली स्थिति है उसमें मैक्सिमम पुलअप्स करना है, जितनी शरीर की क्षमता है, 5, 10, 15, 20, 25। अब मेरी क्षमता चलते हैं इस तरफ से विरुद्ध दिशा। रिलैक्स यूं है तो थोड़ी बार के मिनट बोलते नहीं। इसमें हाथ की दिशा विरुद्ध है। पुलअप्स करो, रिलैक्स कर दो शरीर। हाथ की डायरेक्शन एंटी डायरेक्शन में आएगा हाथ। हाँ ना, हाथ की दिशा चेंज कर देनी है। जो हाथ उस तरफ था उसे ये तरफ, इस तरफ ले लेना है। ये उस तरफ था, इसे उस तरफ ले लेना है। इससे खाली रीढ़ नहीं, जो रिस्ट है, कांडा है, पूरा हाथ, शोल्डर है, शोल्डर के मसल्स, इवन पाम के मसल्स, फिंगर्स, ये भी इसके कारण स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार मात्र आगे इस प्रक्रिया को इस तरह से समझना है। दो हाथ इस तरह से आएंगे और एक बार सर को हम ले जाएंगे बार के उस तरफ, इस तरफ, एक बार इस तरफ। इससे पूरा ऊपर का शरीर, पूरा पाम से लेकर पूरी रीढ़ तक का शरीर है, उसे पुष्टता मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है।
और 2 एक्सरसाइज के बीच जो ध्यान रखना है वो जैसे पहली एक्सरसाइज पूरी हो, आंखों को बंद कर दे और सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे, वो सामान्य हो जाए। उसके बाद त्रिनेत्र पर ध्यान, यौगिक एक्सरसाइज में बदलना है। जो यंगस्टर्स है जो कर सकते हैं उसे इस तरह से पुलअप्स करें। ब्रेक ले ले। जो हाथ का मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है, 2 हाथ के बीच, 2 हाथ के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी मसल से जुड़े हुए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड स्कल के साथ ये पूरी स्वस्थ हो जाती है। इसके कारण आप देखेंगे तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर सारे मसल्स पर स्ट्रेन आएगा सारे। और अगर समझ लो कि 2 हाथों से पूरा शरीर नहीं उठा सकते तो भी दोनों हाथ मैक्सिमम डिस्टेंस रख के खाली लटकना है। सर को पीछे ले जाना है, पैर को पीछे लटके खाली। आगे की जो एक्सरसाइज है वो स्पाइनल कॉर्ड की स्वस्थता के लिए तो है ही, साथ में फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर की कोई भी तकलीफ है तो वो भी दूर हो जाती है। इस तरह से करना है। जिसकी क्षमता है, शरीर स्ट्रेचेबिलिटी है, शरीर को ऊपर उठाए इस तरह से। उल्टा उस तरह, ताकि पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट। अगर स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है तो दोनों और ये प्रक्रिया की जा सकती है। दोनों फिर से उठा के, शरीर को उठा के 2 हाथ में से ले जाना है। जितनी क्षमता, और इससे शोल्डर के मसल्स भी पुष्ट होते हैं। शोल्डर के मसल्स का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारी होती है बड़ी उम्र में, वो नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो इस तरह से। मुझे लगता है हम एक हाथ से लटकेंगे, कोई भी, समझ लो कि राइट हैंड, दूसरा हाथ है वो रिस्ट पर रखना है, चेहरे को ऊपर उठाना है, पैर को ऊपर उठाना है। और जिसकी क्षमता है यंगस्टर्स है जो जिसकी क्षमता है ठीक, उसे इस तरह से पुल अप्स करना है। पूरे शरीर को उठाना है इस तरह से। एक बार चेहरा उस तरफ ले जाने का। हाँ, यस। इसका इफेक्ट भी पूरे हाथ पर और स्पाइनल कॉर्ड पर आता है। इसी तरह से हाथ को बदल देना है। और समझ लो कि अगर आप उठा नहीं सकते शरीर को तो सर को पीछे ले जाना है और पैर को पीछे ले जाकर लटकना है खाली। इससे भी स्पाइनल कॉर्ड की जो मणके है उसके बीच का अंतर बढ़ जाता है।